दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं घातांक एवं करड़ी पार्ट 2। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं घातांक एवं करड़ी का पार्ट 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है घातांक एवं करड़ी का। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है √4225 का हमको वर्गमूल दिया गया 65। इसको पता भी कर सकते हैं कैसे दिया गया है। जैसे इसको अगर हम निकालना चाहें तो अंडर रूट 42 और 25 दिया गया है, राइट। अब इसको हम कैसे निकालते हैं वर्गमूल किसी भी संख्या का। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पीछे से 2-2 का पेयर बनाएंगे। 2-2 का पेयर बनाने के बाद अब देखेंगे कि किसका हमको स्क्वायर करने के बाद 5 लास्ट में मिलता है। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमको आता है 25, राइट। अब देखिए यहाँ जितना ये 25 दिया गया इसके स्थान पर हम 5 लिख सकते हैं, राइट। 5 लिखते हैं। उसके बाद अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए ये 42 किन संख्याओं के स्क्वायर करने के बाद आता है, किन संख्याओं के बीच में। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, राइट। और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, राइट। अब 42 कहीं ना कहीं इन संख्याओं के बीच में आ रहा होगा। तो हम अब देखिए इन संख्याओं के बीच में आ रहा होगा तो हम ये बड़ी संख्या नहीं लेते हैं, छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो इसका मान आ जाएगा 65। तो मतलब ये जो 42 √42 25 दिया है, इसका मान 65 ये बिल्कुल सही दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको आइए देखते हैं। जैसे दिया गया है इतना मान दिया गया है, √42 25 दिया गया है, इसका मान 65 है। अब देखिए यहाँ पे 65 2 अंक आ रहा है और यहाँ पे दशमलव मतलब 2 अंक पे आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.5 लिख सकते हैं प्लस। अब इतने का मान हम लिख सकते हैं 0.65। अब इसको सिंपली हमको क्या करना है, जोड़ना ही है। अब इसको जब जोड़ेंगे 6.5 इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 5, 6 5 11, 1 हासिल लगे 1। अब देखिए 6 और 1 7, तो इसका मान आ जाएगा 7.15। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप पे। ये क्वेश्चन है √4096 बराबर 64 दिया गया है। तो इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 40.96 दिया गया अंडर रूट, तो इसको हम लिखेंगे 6.4 लिखेंगे। फिर अब देखिए यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंक। जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो इसको लिख सकते हैं 0.64 लिख सकते हैं। अब देखिए इस पे 2 2 2 4 2 6 अंक पे लिखा है, तो इसको जब बाहर आएगा रूट के तो आएगा 3 अंक पे दशमलव आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.064। अब सिंपल इसको हम क्या करना है, जोड़ना ही है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 4 10, 0 आ गया। 6 4 10 और 1 हासिल 11 और एक यहाँ पॉइंट लगेगा। हासिल जो बचा था 6 1 7, यही हमारा आंसर आ गया। इतने का मान हमको आ गया 7.104, यही हमारा आंसर है। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, स्पेशली NTPC और ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है। तो आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन तीसरा वाला देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये वाला x बराबर दिया है √7 गुणे √7 गुणे √7। ये कितनी बार दिया, अनंत बार दिया, इन्फिनिट बार। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 7
अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, सिंपल इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू पता करना है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर। अब इसको जब करेंगे तो ये, जब इसको करेंगे स्क्वायर तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा देगा तो आ जाएगा 7x। अब देखिए इतना आ गया। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणे यक्स। अब एक्स गुणे एक्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए अगर यहाँ इसका एक्स की पावर 1 मान सकते हैं और इसका भी 1 मान सकते हैं। अगर किसी भी, जैसे ये बेस समान रहता है गुणे में, बेस अगर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये घातें जब जुड़ जाता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब ये 7 इंटू एक्स है ही। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको जो कटेगा काट देंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा 7। यही हमारा आंसर है। ये तो हमारा बेसिक तरीका। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। जैसे शॉर्ट ट्रिक से अगर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे ये जो सीरीज दिया है क्वेश्चन, मतलब ये कितनी बार है, अनंत बार तो नहीं है। अगर अनंत बार रहेगा तो हम सिंपल जितना अंक अंडर रूट में जितना भी दिया रहेगा उसको हम वही आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे इसमें 7 दिया है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। और बेसिक तरीके से भी सॉल्व करने के बाद हमको 7 ही मिल रहा था, तो इसको हम इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप पे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में भी देखिए वही करेंगे। अगर बेसिक तरीके से करते हैं, जैसे x बराबर 5 अंडर रूट एक्स 5 हो जाएगा, तो इसको जब वर्ग करेंगे तो आएगा लास्ट में इतना ही आएगा। देखिए इसमें 5 दिया है तो सिंपल अगर हम देखेंगे पहले करड़ी कितनी बार है, ये जो अनंत बार तो नहीं है। अगर अनंत बार रहेगा तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। एक्स बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, एक्स बराबर डायरेक्ट 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये जो पांचवा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है, ये अनंत बार नहीं दिया गया। उसमें इसके पहले वाली क्वेश्चन में क्या था, अनंत बार दिया था, तो हम उसको ऐसे सॉल्व करते थे। लेकिन ये अनंत बार नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे दिया है 5, पहले 5 हम लिखेंगे, राइट। 5 लिखने के बाद क्या करेंगे, 5 दिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये करड़ी कितनी बार, यानी ये जो 5 अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 है, ये कितनी बार दिया गया है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 बार दिया गया है, 4 बार दिया गया है, राइट। अब इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, जैसे अंडर रूट ये तो 5 था, इसको हम 5 बाहर लिख लेंगे, ठीक। अब इसको लिखेंगे 2 का 2 में उतनी बार गुणा, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो -1। तो इसको हम देखते हैं कैसे। 2 का 2 में उतनी बार गुणा मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो। तो करड़ी कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4। तो हम उसको 4 बार लिख लिए। तो और -1 बटे में, अब फिर वही लिखेंगे, बटे में इसको 4 बार लिख देंगे, राइट। इसमें फार्मूला ही है कि जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे 5, फिर उसके घात में लिखेंगे 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो। तो करड़ी यहाँ 4 बार था तो 2 का हम 4 बार गुणा कर दिए, -1 बटे में, फिर उसके बाद ये संख्या जो थी उसको हम लिख लिए। अब इसको क्या करना है, सिंपली 5 आ गया, 5 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। इसको जब गुणा करेंगे तो देखिए, इसको जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको लिख सकते हैं 16, 5 की घात 16 -1 बटे में 16। अब इसको लिखेंगे 5 की घात, इसको जब 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 बटे में 16। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन जब भी आएगा और करड़ी अगर अनंत बार नहीं है तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
इसी टाइप पे ये छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें देखिए अनंत बार तो नहीं है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए 4 दिया गया है, तो 4 पहले हम लिखेंगे, 4 लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे करड़ी कितनी बार ये संख्या कितनी बार लिखा गया। तो हम देखिए 1 2 3 4 5 बार लिखा गया। तो होता है फार्मूला क्या होता है, 2 का 2 में उतनी बार गुणा, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो, -1 बटे में 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो। तो अब देखिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो इस अब देखेंगे 5 बार है, तो हम 2 का गुणा 5 बार करेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 -1, फिर बटे में 5 बार लिख लेंगे 2 का गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना आ गया। अब फिर क्या करेंगे, अब बस कुछ करना ही नहीं, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हम लिख सकते हैं 4 की घात 32 -1 बटे में, इसको हम लिख सकते हैं 32। बस ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इतना आने के बाद क्या करेंगे, अब 32 में से 4 की घात 32 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 31 बटे में 32। यही हमारा आंसर है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो अनंत बार नहीं था, मतलब इन्फिनिट बार नहीं था, लेकिन ये अनंत बार है। इसको तो पहले कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। जैसे x बराबर हम इसको मान सकते थे ना √20 प्लस, लेकिन और इसमें पहले वाले क्वेश्चन में गुणे में था। जैसे देखिए यहाँ प्लस दिया गया है, यहाँ प्लस दिया गया, उसमें गुणा था, तो उसको, और अनंत बार भी नहीं था, लेकिन ये अनंत बार भी है और प्लस भी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। पहले तो इसका हम बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो x बराबर हम इसको लिख सकते हैं √20 प्लस x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, वर्ग कर दिए। अब इसको हम तोड़ लेंगे सिंपली, x तो इस हो जाएगा x² बराबर, इसको जब करेंगे तो 20 प्लस x हो जाएगा। अब 20 प्लस x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको बराबर की तरफ, जीरो की तरफ मतलब करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे x² माइनस, इसको जब इधर करें तो x हो जाएगा -20 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या, ये 2 घात समीकरण हमारा हो गया। तो 2 घात समीकरण आप लोगों ने 9-10 में या कभी भी सॉल्व किए होंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करते थे कि जैसे देखिए, गुणा करने के बाद हमको 20 मिले, गुणा करने के बाद हमको 20 मिले और घटाने के बाद 1 मिले, तो वो कौन सी संख्या होगी। तो उसको संख्या हम मानते हैं, पहले संख्या या 5 होगा और दूसरी संख्या 4। अब देखिए, इनको जब गुणा करेंगे तो आता है 20, और जब इसको घटाते हैं तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, राइट। अब इसको, अब इसी पे 2 घात समीकरण में करेंगे कैसे, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 20x, सॉरी प्लस 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x माइनस 20 बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इन में देखेंगे क्या कॉमन है। इसमें जो देखिए x कॉमन है, x कॉमन कर दिए। अब यहाँ पे एक x है, -5 हो जाएगा। अब इन में देखेंगे +4 कॉमन कर लेंगे, तो x -5 ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को हम सिंपली क्या कर देंगे, तुलना करते हैं, जैसे तुलना किया जाता है 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं x -5 बराबर 0, तो x बराबर 5 लिख सकते हैं। और जो दूसरी संख्या आया था x +4 बराबर 0 आया था, तो x बराबर -4। अब देखिए, ये नेगेटिव में आ गया तो इसको मान नहीं लिया जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसका मान लिया जाएगा। तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा 5।
ये तो हमारा आंसर आ गया है, राइट। अब देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सिंपल, हमको कुछ करना नहीं है। अब देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा प्लस में रहेगा तो और संख्या ये जो करड़ी है अनंत बार दिया रहेगा, तो हम इसको कुछ करेंगे नहीं। हम इसका जो 20 दिया गया है इसका डायरेक्ट हम गुणनखंड मतलब तोड़ देंगे। तो अब देखिए तोड़ने के बाद क्या होता है कि वही है कि गुणा करने के बाद 20 आए और इनको जब घटाए हैं मतलब एक ही का अंतर आए, तो इसको जब करेंगे 5 गुणे 4 करेंगे तो देखिए 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 आता है ना। अब देखिए ये तो संख्या है निगेटिव, अगर प्लस वाला रहेगा तो हमको हमेशा बड़ी वाली संख्या लिया जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 5, यही हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं। ये है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन भी देखिए उस सेम उसी पैटर्न वाले पे है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसका तोड़ देंगे। तो अगर हम उसको तोड़ते हैं 30 को तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 5 लिख सकते हैं, राइट। 6 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, प्लस में दिया गया है, सीरीज प्लस में चला है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमको बड़ी वाली संख्या लिया जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 6, यही हमारा आंसर आ गया। अगर बेसिक तरीके से भी लगाएंगे तो उसका मान हमेशा मतलब इसी तरीके से आएगा। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं तो मात्र विदिन सेकंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ प्लस दिया रहता था, लेकिन इसमें माइनस दिया गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसका भी पहले बेसिक तरीके देखेंगे। जैसे देखिए x बराबर हम मान सकते हैं √12, राइट, √12 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। वर्क करने के बाद अब फिर उसी दो घात समीकरण की तरह ही बनाएंगे इसको भी। अब जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है बराबर ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -12 बराबर 0, राइट। इतना आ गया। अब इसको दो घात समीकरण की तरह करेंगे कि गुणा करने के बाद हमको 12 मिले और जोड़ने के बाद हमको 1 मिले, ठीक, सॉरी घटाने के बाद हमको 1 मिले। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जब हम करते हैं तो आता है कितना, इसको जब करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर 4 और 3 में करेंगे तो हमको हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 आ गया। अब इसको जब करेंगे x प्लस 4 एक ब्रैकेट में -3 और x प्लस 4 एक ब्रैकेट में। अब इसको भी तुलना कर देंगे। x बराबर देखिए x बराबर +4 बराबर 0 हो गया तो x बराबर -4 आ गया। अब अब दूसरी संख्या x -3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 3 आ गया। अब देखिए ये बड़ी वाली संख्या तो निगेटिव में आ गया और छोटी वाली संख्या हमको पॉजिटिव मिल गया, तो हमको इसका मान आ गया 3। तो अगर हमें ये माइनस सीरीज वाली दे रहा है, तो हमको छोटी संख्या लिया जाएगा, अगर बड़ी प्लस सीरीज दिया रहेगा तो हमको बड़ी वाली संख्या लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाते हैं। सबसे पहले कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे, इसको हम वैसे तोड़ देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 में लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि ये माइनस वाली सीरीज चल रही है तो हम इसको छोटी वाली संख्या लिया जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 3, यही हमारा आंसर आ गया। अगर प्लस में सीरीज रहेगा तो उसको हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, अगर माइनस में सीरीज आ रहा है तो उसका हम निगेटिव मान लेंगे। तो आइए देखते हैं, ये 9वां क्वेश्चन है हमारा। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। 56 को किन दो संख्याओं में तोड़ें कि उसको गुणा करने में 56 आए और इसको जब घटाएंगे तो 1 आएगा। तो
इसको हम तोड़ते हैं 8 और 7 में। 8 और 7 में जब करेंगे 8 सत्ते 56, गुणा करने के बाद इनका अंतर भी देखिए 1 आ रहा है ना। तो इसको हम इसी तरीके सॉल्व करेंगे। तो इसको आप देखिए यहाँ माइनस वाली सीरीज़ चल रही है, तो अगर प्लस वाली सीरीज़ होती तो बड़ी वाली संख्या लिया जाता है, लेकिन यहाँ माइनस वाली सीरीज़ चल रही है तो इसको हम लेंगे छोटी वाली संख्या। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो आज के लिए हमारा इतना 9-10 क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।